तो शुरू में हमें दिखाते हैं लेक पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ब्रूटो ने वहाँ पर कुछ बर्ड्स को पकड़ा हुआ होता है। उन बर्ड्स की लाल आंखें होती हैं, यानी कि उन पर कर्स मार्क होता है। ब्रूटो कहता है बस थोड़ी देर और इंतजार करो, हम जल्दी ही तुम लोगों की मदद करेंगे। फिर जुगो आता है, उनमें से कर्स मार्क अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से बर्ड ठीक हो जाता है और फिर उसके पाँव पर एक निशान। काश हम भी इन बर्ड्स का कर्स मार्क एक्सट्रैक्ट कर पाते, फिर आप पर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता। फिर मित्सुकी और शारदा आते हैं, उनके पास भी कुछ बर्ड्स होते हैं। ब्रूटो कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला? फिर शारदा कहती है हमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ साइड पर कोई भी लाल आंखों वाले बर्ड्स नहीं मिले। कहता मतलब सिर्फ नॉर्थ साइड पर हैं। मित्सुकी कहता है हो सकता है कि वहाँ पर कुछ छुपे हुए हो। शारदा कहती है उनको तुम संभालो, मैं नॉर्थ साइड पर जाती हूँ। फिर ब्रूटो कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये कह ही रहा होता है, शारदा कहती है ब्रूटो तुम यहीं रुको। कहता है क्यों? कहती है तुम्हें याद है ना कि कोनोहामारू सेंसेई ने क्या कहा था, हमें जुगो पर नजर रखनी होगी। कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, हमें इन परिंदों का कर्स मार्क खत्म करना होगा। कहता है ठीक है। फिर वो इंजेक्ट करता है। कहती है 3 घंटे बाद फिर से इंजेक्ट करना। कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर टुसाका आता है, कहता है अच्छा तो तुम एक स्क्वेजल बनाकर इसे इंजेक्ट कर रही हो। कहती है हाँ, अगर हम सिम्टम शुरू होने से पहले ही इंजेक्ट कर ले तो फिर ये कर्स मार्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। कहता है ये सिर्फ एक तरीका है ये करने का, ये मेडिसिन कर्स मार्क की ट्रांसफॉर्मेशन को डिले करती है। ये बहुत ही पावरफुल ट्रैंक्विलाइजर है। जब मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ तो फिर कर्स मार्क को मुझ पर हावी होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैंने खुद को इंजेक्ट कर लिया है जब सिम्टम नजर आए थे, और फिर मैं केव की तरफ जाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से पहले। लेकिन फिर भी जब मैं कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाऊं तो ये मेडिसिन मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती। कहते हैं जिस पर जुगो ने निशान लगाए होते हैं वो जा रहे होते हैं। जुगो फिर और बर्ड से कर्स मार्क एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और ब्रूटो उनके ऊपर मार्क लगाता है। कहता है ये बर्ड्स के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहता है देखा इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और उसे आजाद कर लेता है। कहता है जाओ। टुसाका आता है, कहता है लगता है कि सब बेहतर चल रहा है। कहता है हाँ ये सब मिस्टर जुगो की वजह से ही हो रहा है। फिर हमें दिखाते हैं वहां पर एक और बर्ड होता है। ब्रूटो कहता है यहाँ पर और भी हैं। वो जाता है उसे पकड़ता है, वो डक होता है। वो ब्रूटो से खुद को छुड़वा लेता है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उड़ नहीं पाता। ब्रूटो कहता है इसका रंग अलग है। कहता है ये डोमेस्टिकेटेड गूस है, ये जरूर विलेज में किसी का होगा और भागकर यहाँ आ गया। कहता है बहुत पहले लोग इनको पकड़ते थे और पालते थे। ब्रूटो कहता है ये उड़ क्यों नहीं रहा? कहता है क्योंकि लोगों ने इसको पाला है, जिस वजह से ये डोमेस्टिकेटेड हो गया है। याद है ना मैंने तुम्हें विलेज के अंदर जीन्स के बारे में बताया था, ये जीन्स उड़ने के तरीके को भूल चुकी है। ब्रूटो कहता है मुझे जीन्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ कि ये उड़ सके। कहता है तुम ख्वाब देखते हो ब्रूटो। कहता है तो क्या हुआ, ख्वाब देखने में कोई हर्ज तो नहीं है, मैं इसको भी मिस्टर जुगो के पास लेकर जाता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं वो जुगो के पास चला जाता है। जुगो उसे देखता है, कहता है ये इन्फेक्टेड नहीं है। ब्रूटो कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर वो उसे देखता है, कहता है क्या तुम खुश हो क्योंकि तुम उड़ने वाले हो? जुगो कहता है ये उड़ नहीं सकता। कहता है मिस्टर टुसाका ने भी यही कहा था। कहता है अगर ये कोशिश करता है तो ये उड़ क्यों नहीं सकता? अगर हर चीज को आपकी जीन्स डिसाइड करती है तो इसमें मजा ही क्या है? कहता है कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि कोई अकेला नहीं कर पाता। कुछ ऐसे पाथ होते हैं जिनकी डेस्टिनेशन पहले ही डिसाइड होती है। जैसे मैं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह नहीं रह सकता इस कर्स मार्क की वजह से। फिर हमें वहाँ पे एक बर्ड को दिखाते हैं। फिर जुगो कहता है वाइल्ड गीस माइग्रेशन करते हैं, उन्हें अभी वक्त है यहाँ से जाने में। मैं इनके जाने से पहले कर्स मार्क को खत्म करना चाहता हूँ, नहीं तो वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो परिंदों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी ना किसी तरह मैं इनको बचाऊंगा। फिर शाम हो जाती है। जुगो जाता है ब्रूटो और बाकी सब के पास। कहता है कल भी मेरी मदद करोगे? ब्रूटो कहता है हाँ हम करेंगे। फिर जाने लगता है। शारदा कहती है आप अंदर जा रहे हो। मित्सुकी कहता है आप इंजेक्शन रेगुलर ले रहे हो तो अब आपको उस केव में जाने की जरूरत नहीं है। कहता है मुझे जाना होगा। कहता है उस दवाई का असर मुझ पर कम होने लगा है, कुछ वक्त के बाद वो मुझ पर काम ही करना बंद कर जाएगी। फिर जाने लगता है। शारदा कहती है हाँ इंजेक्शंस काम करना बंद कर जाएंगे। फिर मित्सुकी कहता है हमें जल्दी करना होगा। ब्रूटो कहता है तुम्हारे पास इंजेक्टर्स हैं? वो इंजेक्टर्स आगे करती है। कहती है हमारे पास यही बच्चे हैं, मुझे लगता है ये मुश्किल से ही पूरे होंगे। ब्रूटो कहता है इसका मतलब ये है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा। पीछे रात को फिर बर्ड्स होते हैं और फिर सुबह
वो काम शुरू कर देते हैं। शारदा आती है, कहती है वक्त आ गया है। फिर वो उसे इंजेक्शन देती है और वो इंजेक्ट करता है और बर्ड्स में से कर्स मार्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर रात को ब्रूटो और सारे बाहर बैठे होते हैं और जुगो होता है उस केव में। फिर हमें दिखाते हैं सुबह के वक्त लेक पर ब्रूटो सो रहा होता है। उसे बर्ड्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उठता है, ब्रूटो कहता है ये क्या है। वो जाते हैं, देखते हैं उस केज के अंदर जो बर्ड्स उन्होंने पकड़ के रखे हुए होते थे वो सारे गायब होते हैं। वो पिंजरा खुला हुआ होता है। शारदा कहती है इन्फेक्टेड बर्ड्स चले गए। ब्रूटो कहता है ये सही नहीं है, क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर वहाँ पे टुसाका की आवाज आती है, वो भागता हुआ आता है। ब्रूटो कहता है क्या हुआ आपको। कहता है बर्ड्स कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए हैं और जुगो उनके पीछे गया है। पूछती है कहाँ गए हैं। कहता है इस जगह, और वो जाने लगते हैं। फिर वो देखते हैं जुगो को, उसके पास जाते हैं। वो उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। कहता है ब्रूटो भाग जाओ यहाँ से फौरन। ब्रूटो कहता है ये सही नहीं है, ये बेकाबू हो जाएंगे। शारदा कहती है हमें इन्हें अभी इंजेक्ट करना होगा और केव में वापस लेकर जाना होगा। मैं जाकर शॉट्स लेकर आती हूँ, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिर वो कहता है ये सही नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, मुझसे दूर चले जाओ। मिस्की कहता है मिस्टर जुगो काम हो जाओ। शारदा इंजेक्शन लेकर आ रही है, आप कोशिश करो, रोको। शारदा भागकर जा रही होती है। वो वहां जाती है, देखती है वो खाली होता है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भागकर जाती है उस केव के अंदर। केव में अंदर जाती है, वहां पर वो शॉर्ट्स ढूंढती है, वो भी खाली होते हैं। कहती है ये क्या हुआ। फिर वो वापस जाने लगती है। जुगो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो खुद को रोक नहीं पा रहा होता। कहता है तुम दोनों मुझसे दूर चले जाओ, जाओ। कहता है शारदा बहुत जल्दी वापस आ रही है, बस थोड़ी देर और। कहता है शारदा जल्दी करो। फिर शारदा आ रही होती है भागती हुई। सोचती है जब कोनोहामारू उसे कहता है कि लड़ाई से दूर रहना। फिर उसे आवाजें आती हैं जुगो की। वो वहां जाती है, कहती है ब्रूटो इंजेक्शंस वहां नहीं है। वो देखते हैं मैं मार दूंगा। फिर उसकी तरफ बढ़ता है, जम करके उनके पास जाकर उन्हें मारता है। वो पीछे जाते हैं। शारदा अपना कुनाई निकालती है। टुसाका वहां से भागने लगता है, वो उसके पीछे जाता है। मित्सुकी उस पर कुनाई फेंकता है, वो उसे ब्लॉक करता है। ऊपर से आता है ब्रूटो, रसेंगान से हमला करता है। वो अपना हाथ आगे करके रोक लेता है, उसे साइड पे करता है। फिर उसके पास आता है स्मोक बॉम्ब, वहां पर स्मोक हो जाता है। वो पीछे हटते हैं। टुसाका कहता है तुम्हारा शुक्रिया। स्मोक हटता है, देखते हैं वहां कोई नहीं होता। शारदा कहती है वो चले गए, कहाँ गए होंगे। मिस्की कहता है विलेज में। टुसाका कहता है ये तो बहुत गलत है, वहां पर तो वो बहुत सारे लोगों को मार देंगे। ब्रूटो कहता है चलो। फिर वो तीनों जाते हैं। सागा कहता है रुको, मुझे भी आने दो। फिर हमें दिखाते हैं विलेज। वहां पर जुगो एक घर को तोड़ देता है। लोग वहां से भागने लगते हैं। वो मास्टर आता है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। वो उनकी तरफ आता है। वो विलेजर्स वहां से भागने लगते हैं। वहां से भागते हैं। वहां पर एक लड़का नीचे गिर जाता है। वो उठता है, पीछे से जुगो आ जाता है। वो उस लड़के को देखता है, फिर उसकी तरफ कोई कुछ फेंकता है। वो देखता है एक विलेजर होता है, कहता है उस बच्चे से दूर हो जाओ। फिर वो उसके पीछे चला जाता है, उसे पकड़ लेता है और उठाता है। कहता है चले जाओ यहाँ से। फिर वो एक नीडल निकालता है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रूटो आ रहा होता है, वो देखता है जुगो को, वो उसे मारने लगता है। ब्रूटो कहता है रुको। फिर वहां पर तीर आते हैं। जुगो देखता है, उसे नीचे करता है और देखता है वहां पर और आते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर ब्रूटो बड़ा हैरान होता है। वो दूसरी तरफ देखता है, वहां पर लैंड ऑफ रिवर के लोग होते हैं। उसके पास जाते हैं, कहते हैं पकड़ लो इसे। कहते हैं ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं उसके साथ वही दो लोग होते हैं जो सुमिरे की टीम के साथ थे। उन्हें कहता है ध्यान रखना। ब्रूटो आता है, कहता है जुगो के साथ क्या कर रहे हो। कहता है हमने इससे बेहोश किया है, फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। कहता है हमें ऐसा करना होगा, हमें नहीं पता ये फिर कब बेकाबू हो जाए, ये इस विलेज की सेफ्टी के लिए है। फिर वहां वो बंदा आता है, कहता है आपकी मदद का शुक्रिया। वो बंदा कहता है ये बहुत ही डरावना था, है ना, क्या सब ठीक है। कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। तो सागा पूछता है ये लोग कौन है। ब्रूटो कहता है ये रिसर्चर हैं लैंड ऑफ रिवर से। कहता है लैंड ऑफ रिवर से लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो कहता है मैंने इनसे राब्ता किया था और कहा था हमारी मदद करें, हमें लगा कि हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। फिर वो जुगो को देखता है, उसका चेहरा उसे नजर आता है। कहता है तो ये वही है। कहता है तुम ठीक थे, इस मास्टर की असली पहचान यही है, इसने हम सबको धोखा दिया। ब्रूटो कहता है धोखा दिया। फिर वहाँ एक बंदा बोलने लगता है। फिर वो कहता है हमें तुम पर भी नजर रखनी होगी। फिर वो बंदा बोलता है अगर तुम हमें पहले ही बता देते तो चीजें इस तरह नहीं होती। इन रिसर्चर्स का शुक्रिया जो कि लैंड ऑफ रिवर से हमारी मदद करने के लिए आए हैं, अगर ये ना आते तो पता नहीं
नहीं क्या हो जाता। फिर वो कहता है समझ गए, अब चीजें हमें हैंडल करने दो। ब्रूटो कहता है मिस्टर जुगो के बारे में क्या करना है? कहता है हम उसे देख लेंगे। ब्रूटो कहता है मिस्टर जुगो उन बर्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कर्स मार्क अब्सॉर्ब कर लिया था। कहता है तो फिर ये हालत हो गई। शारदा कहती है इनके पास मेडिसिन हैं कर्स मार्क को सप्रेस करने की, हम इन्हें इंजेक्ट कर रहे हैं। पूछता है कहाँ है वो? फिर वो कहती है वो गायब हो गई। फिर वो कहता है मतलब अब तुम इसे नहीं रोक सकती। फिर वो बंदा बोलता है अगर ऐसा है तो तुम लोग विलेज छोड़कर चले जाओ। ब्रूटो कहता है हमारे कुछ टीममेट्स वापस गए हैं मदद के लिए। कहता है तुम्हारे टीममेट्स? तुम इन दोनों की बात कर रहे हो? फिर वो देखते हैं वहां पर वसाबी और नामिदा होते हैं, उनके ऊपर कर्स मार्क होता है। ये देखकर उनके पास जाते हैं। मार्क है। कहता है हमें ये जंगल में बेहोश मिले, इनको भी कर्स मार्क ने इन्फेक्ट किया था। इनकी किस्मत अच्छी है कि ये हमें मिल गए, हम इनका इलाज करने हुए। उसकी हालत खराब होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वो दोनों उनके पास आते हैं। वो लड़का बोलता है अब हम मजे करेंगे और वो लड़की बहुत हंसती है। सुमिरे और उसकी टीम आगे बढ़ती है। नामिदा कुनाई फेंकती है, वो साइड पे हटते हैं। वसाबी कैट क्लोक जुत्सु इस्तेमाल करती है और अटैक करती है, वो उससे डॉज कर लेता है। कहता है तुम्हें लगता है कि इस तरह का अटैक काम करेगा? फिर उसे मारता है, वो पीछे जाकर गिरती है और नॉकआउट हो जाती है। नामिदा और सुमीरे नीचे आते हैं। वो लड़की वसाबी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर फाइट करती है और फिर कर्स मार्क उसके ऊपर फैलने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत शॉक होती हैं। कहती है हमें कम मत समझना है। नामिदा फिर रोने लगती है। रोने लगती ही है तो वो लड़की उस पर अटैक कर लेती है, वो पीछे जाकर लगती है और वो नॉकआउट हो जाती है। सुमिरे कहती है ऐसा नहीं हो सकता। नामिदा भी नॉकआउट हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है इन्हें मार दो। वो लड़की कहती है हम नहीं मार सकते बड़े भाई, हमें ऑर्डर्स मिले हैं इन्हें रोकने की, ना कि मारने की। फिर कर्स मार्क उन पर हावी हो जाता है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। सुमिरे देखकर बड़ी शॉक होती है। वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर बने होते हैं। कहते हैं चलो। फिर उनमें से एक अटैक करता है। वो समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करती है और न्यूए को समन करती है। कहता है ये क्या है? फिर वो लड़की कहती है क्या वो दो काफी नहीं थे ब्रदर, इसे अकेला छोड़ दो। कहता है नहीं, मैंने इसको मारना है। कहती है ठीक है। फिर ये लड़की मेरा शिकार है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है, वो उसे मारता है, साइड पे करता है और फिर दूसरे पर हमला करता है। सुमिरे कहती है न्यूए मुझे छोड़ो, वसाबी और नामिता के पास जाओ। लेकिन वो भाग कर आता है, उसे पकड़ता है और भागने लगता है। कहती है ऐसा मत करो, वापस जाओ। और साथ ही वो बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख खुलती है। वो फिर वसाबी और नामिता को लेकर बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं लैंड ऑफ वाटर के शिनोबी वहां पर कैंप लगा रहे होते हैं। उनके पास नामिदा और वसाबी होती हैं। कहता फिक्र मत करो हम आएगा। ब्रूटो कहता है अगर ये यहाँ रह रही हैं तो हमें क्यों नहीं रहने दे रहे? फिर वो बंदा बोलता है गुस्से से बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये विलेज छोड़कर चले जाओ। खैर फिर वो विलेजर्स उन्हें कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। खैर ब्रूटो फिर बहुत परेशान होता है। टुसाका कहता है माफ करना गाइस, लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मुझे लगता है कि हमें इनको ये सब हैंडल करने देना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं जुगो का ख्याल रखूंगा और बर्ड्स का भी, मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। कहता है कोनोहामारू के बारे में क्या? कहता है मुझे नहीं लगता कि वो भी बेड से उठ सकते हैं। हर ब्रूटो बहुत परेशान होता है। शारदा कहती है चलो चलते हैं। कहता है ठीक है। नामिदा और वसाबी को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, वसाबी, नामिदा और बिग ब्रदर और जुगो, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।